जब शेयर बाज़ार नीचे गिरता है तब सिर्फ हमको ही लॉस होता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को नहीं। क्या शेयर बाज़ार के गिरने पर राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी, मुकेश अंबानी, इलॉन मस्क और वॉरेन बफे को भी लॉस होता है? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो ना, सबसे पहले बात करते हैं कि जब शेयर बाज़ार गिरता है तब सिर्फ हमको ही लॉस होता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी लॉस नहीं होता है। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि जब शेयर बाज़ार नीचे गिरता है तब सिर्फ हमको ही लॉस होता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी लॉस नहीं होता, तो आपका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि सच तो ये है कि जब शेयर बाज़ार नीचे गिरता है तब सिर्फ आपको ही लॉस नहीं होता है, बल्कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी लॉस होता है, उनको भी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये कोई परमानेंट लॉस नहीं होता है, बल्कि टेम्परेरी लॉस होता है, जो कुछ समय के बाद अपने ही आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि शेयर बाज़ार रिकवर हो जाता है। जब आपका पोर्टफोलियो लॉस में जाता है तब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का भी पोर्टफोलियो लॉस में जाता है। जब आपका पोर्टफोलियो रेड में जाता है तब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का भी पोर्टफोलियो रेड में जाता है। जब आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कम होती है तब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के भी पोर्टफोलियो की वैल्यू कम हो जाती है। जब आपका पोर्टफोलियो 50% तक गिरता है तब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का भी पोर्टफोलियो 50% नहीं तो कम से कम 35 से 40% तक तो गिर ही जाता है। ये शेयर बाज़ार किसी का भी सगा नहीं हुआ है। अगर ये छोटे और रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान करता है तो दूसरी तरफ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी नहीं छोड़ता है, उनका भी नुकसान करवाता है, उनका भी लॉस करवाता है। बाज़ार किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। ये इस चीज़ को नहीं देखता है कि कौन अमीर आदमी है, कौन गरीब आदमी है, किसके पास ज़्यादा पैसे हैं तो किसके पास कम पैसे हैं। बाज़ार को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो अपने नियम और कानून खुद बनाता है और उन्हीं नियम और कानूनों पर हमेशा चलता है। बाज़ार किसी का गुलाम नहीं है कि इसको कोई भी अपनी मन मर्जी से चला सके या फिर इसको अपने मन मुताबिक कंट्रोल कर सके। इसको जितना बढ़ना होगा उतना बढ़ेगा और जितना गिरना होगा उतना गिरेगा। बाज़ार कब तक ऊपर चढ़ेगा या फिर कब तक नीचे गिरेगा, ये चीज़ किसी को भी नहीं पता होती है। ये तो सिर्फ बाज़ार ही जानता है कि वह कब तक ऊपर चढ़ेगा या फिर कब तक नीचे गिरेगा। अगर कोई इंसान आपसे ये बोल रहा है कि मैं जानता हूँ कि बाज़ार यहाँ से और कितना चढ़ेगा या फिर कितना गिरेगा, तो आप समझ जाइए कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये चीज़ तो किसी को पता होती ही नहीं है। ये तो सिर्फ बाज़ार ही जानता है ना। आप कुछ लोग बोलेंगे ऐसा थोड़ी ना होता है, बाज़ार को तो ऑपरेटर चलाता है। जब उसका मन करता है तब वो बाज़ार को ऊपर चढ़ा देता है और जब उसका मन करता है तो बाज़ार को नीचे गिरा देता है। देखिए, शॉर्ट टर्म में ना ऑपरेटर बाज़ार को अपने मन मुताबिक चला सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑपरेटर कभी भी बाज़ार को नहीं गिरा पाता है। नहीं तो आप इस तरीके से सोच के देख लो, अगर ऑपरेटर लॉन्ग टर्म में बाज़ार को नीचे गिरा देता तो क्या निफ्टी 50 आज 18,000 तक पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता ना, क्योंकि 2003 में निफ्टी 50 1,000 के आसपास चल रहा था और आज की डेट में निफ्टी 50 18,000 के आसपास चल रहा है। अगर ऑपरेटर लॉन्ग टर्म में बाज़ार को नीचे गिराता रहता तो क्या निफ्टी 50 18,000 तक पहुंच पाता 1,000 के रेट से? नहीं पहुंच पाता ना। इसीलिए ऑपरेटर शॉर्ट टर्म में बाज़ार को ऊपर या नीचे ले जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑपरेटर बाज़ार को हिला भी नहीं पाता है। तो इन सब बातों से हमें यही पता चलता है कि अगर छोटे और रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी नुकसान होता है, उनको भी लॉस होता है, वो भी बच नहीं पाते मार्केट से। तो अब बात करते हैं कि क्या शेयर बाज़ार के गिरने पर राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी, मुकेश अंबानी,
एलॉन मस्क और वॉरेन बफे को भी लॉस होता है, इनको भी नुकसान उठाना पड़ता है। जैसा कि हमने ऊपर ही इसके बारे में चर्चा कर ली है कि जब शेयर बाज़ार नीचे गिरता है तो नुकसान तो हर इन्वेस्टर को होता है, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा। लेकिन अब हम कुछ उदाहरण के साथ इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी, मुकेश अंबानी, एलॉन मस्क और वॉरेन बफे, इन सबको आज पूरी दुनिया जानती है। इनमें से कुछ लोगों ने इन्वेस्टिंग के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है, जैसे वॉरेन बफे और राकेश झुनझुनवाला। और इनमें से कुछ लोगों ने बिजनेस के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है, जैसे एलॉन मस्क और मुकेश अंबानी। जबकि कुछ लोगों ने इन्वेस्टिंग और बिजनेस दोनों ही क्षेत्रों में अपना नाम रोशन किया है, जैसे राधा किशन दमानी। आपने ये तो अक्सर सुना ही होगा कि आज शेयर बाज़ार गिरने से रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। क्या आपने कभी ये सुना है कि आज शेयर बाज़ार गिरने से राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी, मुकेश अंबानी, एलॉन मस्क या फिर वॉरेन बफे को आज बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है? या फिर शेयर बाज़ार गिरने से इन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की नेट वर्थ में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है? दोस्तों, शेयर बाज़ार में नुकसान तो सभी को उठाना पड़ता है, बस अंतर इतना है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को कम नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि वो बाज़ार में छोटी कैपिटल के साथ काम करते हैं, जबकि बड़े इन्वेस्टर्स को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि वो बाज़ार में बहुत बड़ी कैपिटल के साथ काम करते हैं। उदाहरण के लिए रिटेल इन्वेस्टर जिसका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है और राकेश झुनझुनवाला जिनका पोर्टफोलियो 20,000 करोड़ रुपए का है, उसी के साथ राधा किशन दमानी का भी पोर्टफोलियो 20,000 करोड़ रुपए का है, मुकेश अंबानी का भी पोर्टफोलियो 20,000 करोड़ रुपए का है, एलॉन मस्क का भी पोर्टफोलियो 20,000 करोड़ रुपए का है और वॉरेन बफे का भी पोर्टफोलियो 20,000 करोड़ रुपए का है। तो आप शेयर बाज़ार अगर अपने हाई से 50% तक नीचे गिर जाता है, तब रिटेल इन्वेस्टर जिसका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का था, उसका पोर्टफोलियो अगर 80% तक नीचे गिर जाता है, तो उस कंडीशन में, क्योंकि पूरे शेयर बाज़ार में गिरावट आई है, राकेश झुनझुनवाला का भी पोर्टफोलियो 50% से लेकर 80% तक नीचे गिरेगा, राधा किशन दमानी का भी पोर्टफोलियो 50% से लेकर 80% तक नीचे गिरेगा, मुकेश अंबानी का भी पोर्टफोलियो 50% से लेकर 80% तक नीचे गिरेगा, एलॉन मस्क का भी पोर्टफोलियो 50% से लेकर 80% तक नीचे गिरेगा, वॉरेन बफे का भी पोर्टफोलियो 50% से लेकर 80% तक नीचे गिरेगा। इसका मतलब ये है कि दुनिया का कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, अगर उसने शेयर बाज़ार में पैसा लगाया है तो बाज़ार के गिरने पर लॉस तो उसको भी होगा, नुकसान उसको भी उठाना पड़ेगा। इसमें एक अच्छी बात यह है कि जब शेयर बाज़ार नीचे गिरता है या फिर जब शेयर बाज़ार में गिरावट आती है तो हमें कोई परमानेंट लॉस नहीं होता है, बल्कि टेम्परेरी लॉस होता है जो कुछ समय के बाद अपने आप समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए हमें कभी भी बाज़ार में गिरावट आने पर डरना या घबराना नहीं चाहिए और ना ही कभी ये सोचना चाहिए कि मैंने 1 लाख रुपए शेयर बाज़ार में लगाए थे जो कि आज घटकर 20,000 रुपये ही बचे हैं, कहीं ये पैसे भी ना डूब जाए, इसलिए मैं मार्केट से एग्जिट कर लेता हूँ, कम से कम कुछ पैसे तो बच जाएंगे। अरे, सारे पैसे जीरो होने से अच्छा है कम से कम 20,000 रुपये ही बच जाएं। दोस्तों, अगर आप शेयर बाज़ार से डरकर ऐसे भागेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आप कभी भी शेयर बाज़ार से पैसा कमा ही नहीं सकते। तो आपको इस तरह की गलतियों को रोकना होगा, आपको समझना होगा
कि अगर आप ऐसी ही गलतियाँ बार बार शेयर बाज़ार में करते रहेंगे तो फिर आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी नॉलेज को ज़रूर बढ़ाएगा।